बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू बकर। डिस्पाइट जितना भी कंटेंट यूट्यूब पर पड़ा हुआ है अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हम सब जानते हैं कि अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर किया जाता है। अगर कोई ओवरवेटेड पर्सन है तो उसको पता है कि अगर मैं रोज़ वॉक करूँगा और रोज़ अपनी डाइट को कंट्रोल करूँगा, मेरा वेट लूज़ होता जाएगा और मैं एक हेल्दी वेट पर आ जाऊँगा। या कोई शुगर का पेशेंट है तो उसको पता है कि अगर शुगरी आइटम्स खाऊंगा मेरी शुगर इंक्रीज़ करेगी और जो कि मेरी लाइफ के लिए डेंजरस होगी। हम सबको पता है कि ज़िंदगी में क्या करना है जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, और हमें दिन में कोई ना कोई एक काम तो होता ही है करने के लिए, जो कि अगर हम सुबह से लेके शाम तक वो काम, जब तक वो काम ख़त्म नहीं होता तब तक उसको पूरे कंसंट्रेशन और पूरे फोकस के साथ वो काम करें तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। मसला ये नहीं है कि हमें पता नहीं कि क्या करना है, मसला ये है हम फिर भी नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मसला आजकल की जनरेशन का क्या है, डिस्ट्रैक्शन। क्या डिस्ट्रैक्शन का हम अगर एक स्टूडेंट है तो उसका काम क्या है, उसका काम है पढ़ना, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, हम मोबाइल स्क्रॉल करते रहेंगे, हम लोग कोई ना कोई टाइम वेस्ट करते रहेंगे अपना। तो हम उन कामों में टाइम ज़ाया करते हैं जिनका कोई हमारी लाइफ पे इम्पेक्ट नहीं पड़ता और जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर नहीं होती। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सलूशन है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? पूरे फोकस के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ उस काम को तब तक करना जब तक वो काम हो ना जाए। फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपका विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड आपको वो काम करना पड़ेगा, और ये ही सलूशन है। और कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने के मैंने 3 तरीके फाइंड किए। पहला, आपकी फ़िज़िकल इन्वायरमेंट। फ़िज़िकल इन्वायरमेंट क्या है? जिस भी रूम में आप पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे आपने मिलियंस ऑफ दफ़ा आपने एक कोट सुनी होगी कि इफ़ यू हैव अ मैसी रूम then you gonna have a messy mind, and if you just clean and organize your room, it's kind of cleaning and organizing your mind। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका रूम गंदा ना तो आपका दिमाग भी गंदा होगा, और अगर आपका रूम साफ़ है और ऑर्गेनाइज है तो आप भी ऑर्गेनाइज होंगे, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। अगर लेट सपोज जो आपका टेबल है जिस पर आप काम करते हैं, और अगर वो उस टेबल पे सिर्फ आपकी काम की चीज़ें पड़ी हैं, आपका कोई सेल फ़ोन नहीं पड़ा हो, क्योंकि अगर सेल फ़ोन पड़ा होगा तो आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया ऐप्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जाते हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए, आपकी इंटेंशन को ग्रैब करने के लिए। यह हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारी इंटेंशन, उन्होंने क्यों इंटेंशन ग्रैब करनी है, हमने अपनी इंटेंशन फजूल चीज़ों में नहीं देनी। तो इसलिए हमें अपना रूम की एनवायरनमेंट ऐसी बनानी पड़ेगी कि हमारी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली उस काम पर लगे जो काम हम करना चाहते हैं, तो हमारा टेबल पे सवाए हमारे काम की चीज़ों के कोई भी चीज़ ना पड़ी हो। दूसरा सलूशन क्या है? डिज़ाइनिंग योर डिजिटल इन्वायरमेंट। अपनी डिजिटल इन्वायरमेंट को, जिस तरह आपने अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट को डिज़ाइन किया ना, कि ऑर्गेनाइज़ किया, वैसे ही आपको अपनी डिजिटल इन्वायरमेंट को भी ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। मतलब सोशल मीडिया की जितनी भी ऐप्स है आप उनके नोटिफिकेशंस बंद कर सकते हो, या आप अपने मोबाइल से उनको डिलीट करके आप अपने लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हो, मतलब ताकि आपको मसला थोड़ा सा मुश्किल लगे उनको ओपन करना और बस करना। और फिर गूगल पर ऐसी एक्सटेंशंस है लाइक DF YouTube, जो क्या करती है कि आपकी सजेशंस को हाइड कर देती है और आपको सिर्फ आप पूरा फोकस एक वीडियो पर कर सकते हैं। तीसरा सोल्यूशन क्या है? ट्रेन योर माइंड। क्या करना है? डेवलप करना है फिलॉसफी एंड माइंडसेट ऑफ इंटेंशनैलिटी। अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि वो अपने टाइम के साथ इंटेंशनल हो, इंटेंशनल विद योर टाइम। मतलब आपको पता हो कि आप अपने टाइम को कैसे स्पेंड कर रहे हो, मतलब बीइंग प्रेजेंट एंड फुली एंगेज्ड। जो भी काम कर रहे हो, जैसे अगर आप दोस्त से बात कर रहे हो तो आप पूरे फोकस के साथ अपने दोस्त से बात करो, या कोई बहुत क्रिएटिव काम कर रहे हो, या कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिस पे पूरे फुली एंगेज, पूरे ध्यान से, इतने ध्यान से करो कि उसके अलावा आपको कोई काम याद ना रहे, इतने ध्यान से करो ताकि आपके दिमाग को पता हो जब भी मैं कोई काम करूं तो मैं उसको पूरे फोकस के साथ कर रहा हूं। चाहे मैं खेल भी रहा हूं तो मैं पूरे फोकस के साथ कर रहा हूं। और यही तरीका है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में फुलफिलमेंट चाहते हो और अपनी ज़िंदगी को खुश चाहते हो कि मैं एक खुशी वाली ज़िंदगी गुजारूं, तो उसका तरीका भी यही है। और वन ऑफ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव इंटेंशनैलिटी इन योर लाइफ इन ऑर्डर टू प्रमोट फोकस, क्या है उसका तरीका? उसका तरीका है शेड्यूलिंग योर डे। अपने डे को शेड्यूल करो। ये नहीं करना कि बहुत एक्सट्रीम में जी रोबोट नहीं बन जाना कि मैं ये करूँगा, ये करूँ, नहीं। थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में
आसानी भी लानी है, लेकिन अपने डे को ऐसे शेड्यूल करो कि आपको पता हो कि मैंने ये इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, अगर इस टाइम पे मैंने पढ़ना है, इस टाइम पे मैंने खेलना है, आपको पता होना चाहिए। आपका इन्जॉयमेंट का भी टाइम होना चाहिए, आपके पढ़ने का टाइम भी होना चाहिए, आपके एक्सरसाइज का भी टाइम होना चाहिए। ये सब टाइम होना चाहिए आपकी शेड्यूलिंग ऑफ डे के अंदर। ये एक बेस्ट वे है टू ट्रेन योर माइंड और टू डेवलप फोकस। आप एक और चीज़ कर सकते हो कि 20 मिनट के लिए आप फोकस करो, जैसे पोमोडोरो टेक्निक, इसमें आप सिर्फ 20 मिनट फोकस करते हो। 20 मिनट पढ़ूंगा, बाकी टाइम 10 मिनट रेस्ट करूंगा, फिर 20 मिनट पढ़ूंगा, फिर 10 मिनट रेस्ट करूंगा, फिर 20 मिनट का पूरा फोकस करके पढ़ूंगा, फिर 10 मिनट रेस्ट करूंगा। इस तरह आप अपने दिमाग को ट्रेन कर दो कि मैं सिर्फ 20 मिनट तो पढ़ना है, तो वो ऑटोमेटिकली वो 20-20 मिनट करते करते आप 5 से 6 घंटे काम अपना कर लेते हो। और टू कंक्लूड कहना चाहता हूँ कि अगर मैं जिम जा रहा हूँ, मैं 1 घंटे के लिए जा रहा हूँ जिम, ठीक है, उसके अंदर मैं अपना मोबाइल भी यूज़ करूँगा, मैं दोस्त उधर बातें भी करूँगा, मतलब पूरे फोकस से मैं काम नहीं कर रहा। और उसके बजाय मैं पूरी डेडिकेशन के साथ मैं अपना फ़ोन नहीं लेके जा रहा, मैं सिर्फ जिम करता हूँ, पूरा टाइम देता हूँ, सिर्फ वर्कआउट करता हूँ, कोई रिलैक्स नहीं करता। और उस 45 मिनट्स में मैंने सिर्फ वर्कआउट की होगी, जितना टाइम बचेगा वो मैं किसी और चीज़ में स्पेंड कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी के। तो इस तरह आप टाइम सेव कर सकते हो। दैट्स वाई ये मेरी वीडियो का मकसद भी यही था कि मैं आपको बता सकूं पावर ऑफ फोकस कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, बल्कि हमारी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।